नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द डेमोक्रेटिक मिरर और आज हमारे साथ एक ऐसे अद्भुत कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने अपनी चित्रकला से हर किसी का मन मोह लिया है। तो आइए बात करते हैं मनोज कुमार पासवान जी से। तो मनोज जी, जैसा कि हमने आपकी पेंटिंग्स देखी, काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा इनमें एक अलग वाइब है। आपने टाइटल भी दिए हैं, यहाँ इनका टाइटल होप है एंड here we have another painting called ड्रीम हाउस। तो अब देखिए, हम तो आम आदमी हैं, क्योंकि ये आपने बनाया है तो ये आप ही सबसे अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि ये तस्वीर आखिर कहना क्या चाह रही है। हाँ, जैसे ये होप हमने टाइटल रखा है जी। इसका मतलब नॉर्मल है कि उम्मीद है। जी। बेसिकली हम लोग, मेरा जो सारा पेंटिंग है ना, वो माइग्रेशन से रिलेटेड है। जैसे हम लोग बिहार से हैं, यस, वहाँ से आए, यहाँ जो स्ट्रगल है, उसी तरह से अलग अलग फील्डों में लेबर है, मजदूर है, कई तरह से लोग काम करते हैं और सब कुछ न कुछ उम्मीद लेकर आते हैं। किसी को सक्सेस चाहिए, एजुकेशन में जॉब चाहिए, कोई जॉब के लिए आते हैं ताकि अपने परिवार और उनके जो डिजायर्स हैं उनको फुलफिल करें। तो बेसिकली यही है हमारा। जो ये पूरा जो बैकग्राउंड में जो है ना, टोकरी में पंख नहीं होता है, डेट्स एक इमेजिनेटिव वे है दिखाने का कि कुछ ऐसा हम कल्पना करते हैं ना कि काश हमारे पास टोकरी, जी, टोकरी से मतलब है खाना आ जाए, पैसा आ जाए, बेसिकली उसके लिए लोग आते हैं। स्काई स्क्रैपर्स मतलब ये बड़ा शहर बड़ा जब आता शहर है को कोई डिपिक्ट करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है उसको शो करता है। हम लोग छोटे छोटे शहर से आते हैं, बहुत सारे सपने लेके आते हैं और एक उम्मीद लेकर भी आते हैं। अर्निंग होगा, जॉब होगा, अर्निंग होगी तो अल्टीमेटली हमें खाना, पैसा, जो भी है जरूरत की चीज़ें, सारा सिर्फ। इसलिए इसका टाइटल तो पता ही है, होप है, उम्मीद है, सपनों का घर, ड्रीम। वहाँ हर किसी का सपना होता है। मैं बाहर से आया हूँ, क्योंकि बिहार के लिए सबको पता है कि बाढ़ होता है, बाढ़ के बाद घर डूब जाते हैं, लोगों को काफ़ी टाइम जो है ना, क्या होता है, उनको उस पे रहना पड़ता है, बांधों पे, ऊंचे ऊंचे जगहों पे आ जाते हैं। 6-6 महीनों के लिए वो बिल्कुल विस्थापित हो जाते हैं अपने घरों से। उस समय उनके माइंड में एक ही दिमाग में होता है कि अच्छे से हमारे पास कोई घर सा हो, क्योंकि वो टेंट में रहते हैं, जैसे तैसे अरेंजमेंट होता है, तो उनके दिमाग में होता है एक हमारा घर होना चाहिए। जैसे नाव दिखाया जो डेपिक्ट करता है, थोड़ा सा वेव है, सूखा पानी और उसको लेके, तो ये कंपोजिशनल सेंस है कि हम इस तरह से दिखाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो इस पूरे पेंटिंग का सिनेरियो क्या है, हमारे पास एक सुंदर सा घर हो। उस समय उसके पास ये चीज़ नहीं है कि हमें कैसे, उनको लगता है कि हमारे पास एक छत हो, हम छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ वहाँ सरवाइव कर सकें। तो इसलिए उसका जो टाइटल भी हमने ड्रीम हाउस लिखा है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मनीष जी देखिए, आप तो आर्टिस्ट हैं, आपका नजरिया अलग रहेगा, और जब एक आम आदमी किसी भी पेंटिंग को देखता है उसका नजरिया अलग रहता है। बिल्कुल होता है। तो वो क्या खास बात है कि वो नजरिया आखिर आता कहाँ से है? ऑब्जर्वेशन। एक आम आदमी का नजरिया सीधा होता है कि अच्छा दिखना चाहिए उसको। थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होगा, थोड़े पढ़े लिखे होंगे तो वो थोड़ा साइंस लगाएंगे कि क्या किसका मतलब है। तो हर आदमी का, व्यूअर का अलग अलग मोटिव होता है। टाइटल देने से थोड़ा सा उनको आइडिया मिल जाता है, पर एक आम आदमी तो अपने तरीके से देखता है। इसलिए कभी कभी पेंटिंग में बड़े बड़े आर्टिस्टों ने अनटाइटल लिख दिया। आप खुद ही सोचिए कि क्या होगा। तो सबका अलग अलग हिसाब है, तरीका है। मुझसे पूछता है, डिस्क्रिप्शन पूछता है, पूछ लेते हैं। कई बार हमने शो में देखा है, कई लोग मेरे से पहले ही डिस्क्राइब कर देते हैं, बिकॉज ये उसके पास नॉलेज है, वो अच्छा कर देते हैं। मनीष जी, चलिए अब आते हैं आपके फोटे पे, यानी कि जो आपकी सबसे बेहतर पेंटिंग्स मैंने देखी है, मैंने आपके प्रोफाइल्स देखे हैं। मधुबनी पेंटिंग, आप बिहार से आते हैं, मिथिलांचल से आते हैं। मधुबनी पेंटिंग पिछले 10-15 सालों में इतना ग्रो किया है, इतना बड़ा मार्केट है आज मधुबनी पेंटिंग का। अभी मैं हाल ही में ऑनलाइन मधुबनी पेंटिंग देख रहा था, तो आम आदमी तो सिर्फ खरीदने की सोच सकता है। तो कैसे ये इतना बड़ा, और अगले 10 सालों में, 5 सालों में कहाँ जाएगा ये मार्केट मधुबनी पेंटिंग का? और लोग, इस सबसे खुशी की बात तो ये है, मैं भी मिथिलांचल से आता हूँ, लोग उन पेंटिंग्स को समझ रहे हैं, लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। इस मामले में सबसे बड़ा अहम रोल तो सोशल मीडिया और 110%, नो डाउट। क्योंकि मधुबनी पेंटिंग को हम आप सब जानते हैं कि किसी मतलब बनाने का क्या तरीका रहा है,
क्या स्टार्टिंग रही है, उनको कैसे प्रमोट किया गया, धीरे धीरे डॉक्यूमेंटेड किया गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट करने के बाद पब्लिश किया गया और फिर लोगों ने इसको जानना शुरू किया। विदेशी लोग आते हैं, खरीदते हैं, उससे तो उनका थोड़ा अवेयरनेस बढ़ा, लोग गांव-गांव में करने लगे और गवर्नमेंट अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ध्यान रखना शुरू किया है और आर्ट और कल्चर के थ्रू जो भी है डेवलपमेंट उनको अच्छा सपोर्ट कर रही है और बेहतर होना चाहिए था और ग्रो होता ज़रूर होता है, बशर्ते कि थोड़ा ईमानदारी से जो बीच के लोग हैं ना इनको अगर सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा होगा। जी वहाँ क्या होता है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे जितवारपुर का नाम सब जानते हैं, पूरा मधुबनी पेंटिंग के नाम से कई सारे पद्मश्री और वो लेके बैठे हैं वहाँ पे लोग। हाँ, मैं हाल ही में देखा था अभी। हाँ, अभी भी आए थे। हाँ। मैं दिल्ली हाट में गया था, वो मेरे दोस्तों में ही है। हाँ। उनके रिलेटिव को ही मिला है, 2-3 तो उनके गांव की सीता देवी और वो तमाम लोग हाँ, हैं। हाँ। तो उनको भी मिला है, लेकिन है कि मधुबनी पेंटिंग में थोड़ा सा तो आम पब्लिक को भी इस चीज़ों पे अपने कल्चर को बचाने का ध्यान देना 110% जो उनका कि भी हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। कहीं न कहीं सबसे बड़ी कमी हमारे अपने में है। दुनिया तो बहुत अच्छा नाम है, फेम है, पैसा है, सब दे रही है, लेकिन हमारे लोग ही उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, इसको बनाने में कितना समय लगा आपको? कोई पता नहीं होता है, महीनों लग जाते हैं, महीनों लग 2-2 जाते हैं, महीने साल लग लग जाते हैं और कभी-कभी तो होता है कि हमने एक पेंटिंग शुरू किया, लेकिन वो खत्म अधूरा नहीं। रह गया, दूसरा शुरू किए, वो कंप्लीट हो जाता मतलब है। पेशेंस बहुत जरूरी है इस बहुत चीज ज़रूरी में। है। पेशेंस तो दिख रहा है क्योंकि ये बारीकी के लिए, इस तरह की बारीकी के लिए मेरे हिसाब से पेशेंस तो जरूर चाहिए किसी भी इंसान इसमें तो फिर भी कम है। मधुबनी पेंटिंग्स में और ज्यादा लगती है। नहीं, मतलब मेरे जो अदर काम्स हैं ना उनको हाँ। आप देखोगे जो हाँ, मैंने मैग्नेस देखा। एम्प्टी डिजायर करके, Yes. ये बेसिकली मेरा सारा जो है ना जी सीरीज है एम्प्टी डिजायर्स। मतलब एक तरह से है कि हम जो आते हैं जिस चीज़ के लिए वो फुलफिल नहीं हो पाता। यस सबके लिए नहीं होता, 100 में से 2-4 लोग का हो गया, नहीं तो सभी स्ट्रगल और इन्हीं में ही लगे रहते हैं। तो उसका इसलिए मैंने उस सीरीज का ही नाम एम्प्टी डिजायर, वहाँ मैंने बेस में जो काम किया है ना कई लेयर्स होते ओके हैं। आपने और काफी इसमें टाइम भी लगता है। मधुबनी पेंटिंग थोड़ा सा थोड़ी सी मिनिएचर झलक है। थोड़ा सा है उसमें भी है, वो इसमें भी कहीं हमें ना कहीं देखने को अपनी चीज़ों को लाने का कोशिश रहता है मेरा, थोड़ा बहुत रखता हूँ। डायरेक्टली नहीं रखते, इनडायरेक्टली थोड़ा सा मतलब उसका झलक दिखता है, नो वो डायरेक्टली। चाहिए। कला के बारे में जान लिया, समय के बारे में जान लिया, पेशेंस के बारे में जान लिया, हम बात करते हैं कीमत की। कीमत का देखिए वैसे तो कला की और मेहनत की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन हम लोग गैलरी में जब रखते गैलरी में हैं जब ना, जाती है तो उसका कई तरीके से होता है गैलरी में, और क्योंकि गैलरी ऑर्गेनाइज करती है तो उनका अपना एक अलग होता है, कहीं 30% होता है, कहीं 50% होता है। आफ्टर सेलिंग वो परसेंटेज लेते हैं। अगर मैं ऑर्गेनाइज खुद सेल्फ करूं तो जो भी होगा वो सोलो होता है, पर आज भी लोगों का उतना वो उस हिसाब से नहीं है कि सबकी पेंटिंग धड़ल्ले से बिके। कहीं ना कहीं आर्टिस्टों को इस मामले में बहुत किसी और उसको ज्वाइन करना होता है, जैसे जॉब वगैरह या ये, और जो फुल्ली इन पे रहते हैं डिपेंडेंट, उनको तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो देखिए ये जो आपने अभी बात कही ना कि स्ट्रगल और जॉब, क्योंकि हर पेंटिंग आपको एक लाइवलीहुड नहीं दे पाती है और हमेशा बिकता भी तो नहीं उन है। आर्टिस्ट के लिए आप उनको कुछ टिप देना चाहेंगे कि जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं या जो अभी युवा है जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेहनत, डेडिकेशन जी और कंटिन्यूअस लगातार आप करते रहें मेहनत, आज न कल कुछ न कुछ बेहतर होता है और होगा। किसी भी सीनियर आर्टिस्ट को भी हम देखते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को देखें, उनके लाइफ जर्नी को देखें, तो मैंने देखा है स्ट्रगल होता है पर सक्सेस भी मिलता है, और सक्सेस जब मिलता है बहुत बड़ी सक्सेस होती है। एग्जाम्पल के तौर पे एम.एफ. हुसैन को ही ले लीजिए। स्टार्टिंग में वो एक एमिनेंट और ग्रेट आर्टिस्ट रहे हैं, काफ़ी इंडियन आर्ट को उन्होंने बहुत ऊंचाई पे पहुंचाया। तो शुरुआत में वो भी काफ़ी स्ट्रगल किए, लेकिन फिर उनको मौका मिला तो दुनिया जानती है उनको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशिंग यू ऑल द सक्सेस। So guys, please keep watching the Democratic Mirror and do not forget to subscribe. Thank you so much.